वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है ना, हमें उससे कैसे छुटकारा पाना है। और साथ ही साथ आपको अपनी स्किन का ध्यान किस तरीके से रखना है, बॉडी का ध्यान किस तरीके से रखना है, मतलब घर पे चाहे बाहर आपको कोरोना से भी बचना है और अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है। तो यही आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। कोरोना वर्ड जो है ना, उससे अब इतना डर लगने लगा है कि जरा सब नाम सुन लेते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। धीरे धीरे इतना फैलता जा रहा है कि सबके मन में डर हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मैं बात बताऊं दिल्ली की, तो दिल्ली में डेली 2-3 हज़ार आदमी तो बढ़ ही जाते हैं कोरोना के। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ, जिस जगह पे, वहाँ भी 4-5 जो केस है वो पॉजिटिव निकले, तो और भी ज़्यादा डर बना रहता है। तो अब हम क्या करें? क्या डर के जिए, क्या ऐसे जीते रहे? हम सब चाहते हैं कि हमारी नॉर्मल लाइफ जो है वो वापस आ जाए, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको कुछ हैक्स आज मैं बताने वाली हूँ जिससे मैं खुद फॉलो करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है फॉलो करके। और कुछ बातों का अगर आप ध्यान में रख लोगे ना, तो कोरोना से भी दूर रहोगे आप। जो अलग से जो इन्फेक्शन हो जाता है, जो बीमारियाँ जो चलती रहती है ना वेदर चेंज होने की वजह से, जो डॉक्टर जो है ना आजकल के, वो फीवर वाले को देखते ही नहीं है। आपको किसी भी तरीके से फीवर हो, सर्दी खांसी हो, वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। इससे अच्छा ये है गाइस कि हम अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखें कि हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना, जो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। ये जो हैक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, इससे आप कोरोना से दूर रहोगे। अलग से आपको कोई बीमारी नहीं होने वाली, कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है। और आपकी जो स्किन है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाली है, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम है। आप अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का, अपने हेयर का ध्यान रख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हैक जो है गाइस, वो ये है कि आप जब मॉर्निंग में उठोगे ना, तो आपको अपने हाथों को क्लीन करना है। दिन में ऐसा कितनी बार करना है, जब भी आपको लगेगा कि हमें अपने फेस के ऊपर कहीं भी अपना हाथ लगाना है, तो अपने हाथों को पहले क्लीन कर लीजिए। खाना खाने से पहले क्लीन करिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाली हाथ भी धोते हो ना, तो 70% आप वैसे ही कोरोना से बचे रहोगे। कोरोना वायरस जो होता है ना, वो क्यों फैलता है? अगर मान लो किसी पर्सन को अगर कोरोना है ना, तो वहाँ पे अगर आप नहीं हो, लेकिन अगर वो छींकता है, खांसता है ना, तो उसके जो बैक्टीरिया जो बाहर आते हैं ना, वो किसी न किसी सामान के ऊपर रह जाता है। और वो जो बैक्टीरिया है ना, 8 से 10 घंटे तक वो जिंदा रहते हैं। बाकी उसे जिंदा रहने के लिए ना एक जिंदा शरीर की ज़रूरत होती है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत होती है। ऐसे में आप जाते हो, उस चीज़ को हाथ लगाते हो, वो बैक्टीरिया क्या होता है कि आपके हाथ में आ जाते हैं। और उसी हाथ को आप जब अपने आइस पे, नोज पे, मुंह पे कहीं भी लगाते हो ना, तो वो अंदर आपके चला जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड वॉश करें। अब आप बोलोगे कि मॉर्निंग में क्यों वॉश करना है, हम तो सो के उठेंगे, तो उस टाइम क्या है? तो मॉर्निंग में जब आप उठते हो ना, तो भी रात को आप कितनी सारी चीज़ों का हाथ लगाते हो। बेड हो गया, तकिया हो गया, गेट हो गया, बहुत सारी चीज़ों का आप हाथ लगाते हो। उसी हाथ को जब आप अपने चेहरे के ऊपर जब लेके जाते हो ना, तो नतीजा क्या होता है? पिंपल, दाग धब्बे, और भी बैक्टीरिया जो होते हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती रहती है, मतलब सर्दी जुकाम वगैरह, वो इन्हीं चीज़ों का नतीजा होता है। तो मॉर्निंग में आप पहले अपने हाथों को वॉश कर लोगे ना, तो आपकी स्किन भी क्लीन रहेगी और इन चीज़ों से भी आप दूर रहोगे। अब हाथों को क्लीन करने के लिए आपको महंगे हैंड वॉश की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगे साबुन की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी साबुन है, जो भी हैंड वॉश है, उससे अच्छे तरीके से आप हैंड वॉश करिए। आपको बस हैंड वॉश करना है। ये नहीं कि भैया वो महंगी चीज़ है ना, तो वो हम ले लेते हैं, उससे अच्छे से हाथ क्लीन होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बहकावे पे नहीं जाना है। ये तो रही घर की बात। जब आप बाहर जाते हो ना, बाहर तो आप हैंड वॉश कर नहीं सकते हो, फिर उसके ऊपर हाथ लगाना होता है। तो सा जो सैनिटाइजर होता है ना, उसको आप अपने पर्स में, कहीं भी अपनी जेब में रख लीजिए। वहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने हाथ के ऊपर लीजिए और अपने हाथों को क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद आप कुछ काम करिए, चाहे अपने चेहरे के ऊपर हाथ लगाइए। तो अगर आप बाहर हो, तो आपको ये सैनिटाइजर रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये तो हमने अपनी बात कर ली। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अब उनको कैसे आदत लगाए हैंड वॉश करने की, ये सैनिटाइजर लगाने की, तो उनको आप ऐड दिखा सकते हो। मेरा जो फर्स्ट बेबी है वो 5 साल का है, तो वो ना पहले इतना हाथ धोता नहीं था, जाके बस ज़रा से ऐसे करता था, हो जाता था। तो एक दिन ना उसने ऐड देखा, तो उसमें वो जो एक एक्ट्रेस थी, वो बहुत अच्छे से ना हाथों को क्लीन करके बता रही थी कि इस तरीके से हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और 2-3 महीने हो गए मेरे बेटे को, उसको इतना मज़ा आता है ना कि बार बार ये
कुछ भी काम होगा ना तो कहेगा कि मम्मा अभी मैं अपने हाथों को वॉश करके आ रहा हूँ, और बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट जैसे करते हैं ना, वो बिल्कुल वैसे करता है, उसको बहुत मज़ा आता है करने में। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। जो छोटे बेबी होते हैं उनका तो हम हैंड वॉश कर नहीं सकते हैं बार बार, और बाहर जब आप जाते हो तो उनके हाथों पे सैनिटाइज़र भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो अपने हाथ जो है वो अपने मुंह में लेते रहते हैं। तो अब उनके लिए क्या करें। मेरा जो सेकंड बेबी है वो 2 मंथ का है अभी, तो घर पे तो वो कुछ भी ऐसी चीज़ें छूता नहीं है जो मुझे उसके हाथों को बार बार वॉश करना पड़े, चाहे सैनिटाइज करना पड़े। जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, तो मैं अपने साथ क्या करती हूँ कि ये जो आते हैं ना, ये जॉनसन्स बेबी के वाइप्स आते हैं ये, तो ये इसका छोटा पैकेट आता है, वो मैं अपने साथ ले जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे बेबी ने किसी चीज़ को टच किया है, तो मैं एक टिश्यू निकालती हूँ, उसके हाथ को, उसके चेहरे को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आप इस तरीके से कोई भी छोटा सा पैकेट ले सकते हो और वो अपने पास रखिए अगर आपका छोटा बेबी है तो, और इस तरीके से आप उसे क्लीन कर सकते हो। सेकंड जो है क्या ना, जो लोग बाहर जाते हैं वो उनके लिए है कि आप मास्क ज़रूर लगा के जाए। मार्केट में कई तरह के मास्क आते हैं, तो आपको जो सूट करता है आप वो ज़रूर पहन के जाइए, क्योंकि अगर आप भीड़ में हो, कोई आदमी छींकता है, खांसता है, तो उसके बैक्टीरिया आपके चेहरे पे रह जाए और हमारे स्किन के लिए ये फ़ायदा होगा। धूल मिट्टी डॉट वगैरह जो होती है वो आपके फेस के ऊपर नहीं आती है, जिससे कि पिंपल की प्रॉब्लम नहीं होती है और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो थर्ड है क्या, उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका मेन गेट है ना, बाहर का जो मेन गेट है, वहाँ पे आपको कोई भी सैनिटाइजर की बॉटल ले लीजिए, जैसे कि मेरे पास ये है, तो आपको उसको मेन गेट के पास ही रख देना है। अब आप बोलोगे कि हम तो घर पे आ गए, तो मेन गेट पे रखने का क्या मतलब है। तो जब आप घर पे आते हो तो आपके हाथ गंदे होते हैं, अपने हाथों को बिना सैनिटाइज करे अगर आप घर पे आ जाते हो ना, तो आप कितनी सारी चीज़ें छूते हो, साबुन चाहे हैंड वॉश है वो छूते हो, नल का छूते हो, जो टॉवल होता है वो छूते, बैक्टीरिया जो है वहाँ भी हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप आओ जब भी आप घर में एंट्री करो ना, तो गेट पे ही अगर बॉटल अगर रखी रहेगी ना, तो वहीं पे आप अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए, सैनिटाइज करके, और तब आपको अंदर आना है और तब अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनसे बचने के लिए। तो फोर्थ है क्या कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपको नमक वाले पानी से गरारे करने हैं। 1 गिलास पानी ले लीजिए और उसमें नमक डाल के उबाल लीजिए, गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, उससे आपको गरारे करने हैं। गरारे करने से क्या होता है कि कहते हैं कि जो कोरोना का जो बैक्टीरिया होता है वो 8 से 10 दिन तक वो आपके ये जो है ना, उसको जकड़ देता है। उसका काम होता है कि है ना, उसको जकड़ देना, बिल्कुल आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते। बैक्टीरिया को हटाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता है। गले में दर्द हो, चाहे जो आपके मसूड़ों में सूजन हो, उनको ठीक करने में हेल्प करता है। तो ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। 5th हैक है वो ये है कि आप अपने डेली रूटीन में जो डिटॉक्स वाटर होते हैं, चाहे डिटॉक्स ड्रिंक होते हैं, कोई भी एक ड्रिंक चाहे वाटर आप ले सकते हो, क्योंकि उससे आपकी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल चीज़ें वो बाहर आ जाती है, वो अच्छा काम करता है आपकी बॉडी के लिए। तो कोई भी डिटॉक्स वाटर आप बना लीजिए, चाहे कोई ड्रिंक आप ले लीजिए। आप कोशिश करिए कि डेली सुबह आप ले ही। मैं सुबह क्या करती हूँ कि जो जिंजर होता है उसको पानी में 10 मिनट उबाल लेती हूँ 1 गिलास पानी में, और उसमें फिर बाद में 1 लेमन और 1 हनी मिक्स करके उसको पीती हूँ मैं। तो ये तीनों चीज़ें जो है वो एंटीबैक्टीरियल होती है, आपकी बॉडी में जो प्रतिरक्षा तंत्र जो है उसको मजबूत बनाने में हेल्प करती है। जो टॉक्सिन वगैरह जो होते हैं उसको बाहर निकालने में हेल्प करती है, जिससे कि क्या होता है कि आपकी स्किन है वो अंदर से ग्लो करती है। बाहर से फेस पैक लगा लेना, चाहे बाहर से क्रीम लगाने से ही आपका चेहरा नहीं चमकता है, अंदर से भी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती है जिससे कि स्किन आपकी लाइट करे। तो ये आपको ज़रूर करना है, जिससे कि आप बीमारी से भी बचे रहोगे और आपकी जो स्किन है वो भी हमेशा अच्छी बनी रहेगी। नेक्स्ट हैक है वो ये है गाइस कि आप अपनी डाइट में जो सलाद है, जो सैलेड होता है ना, उसको खाना शुरू करिए। जो विटामिन सी वाली जो चीज़ें होती है ना, जिन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन सी मिलता है, जैसे लेमन हो गया, और भी सारी चीज़ें होती है, संतरा हो गया, बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है, वो आप खाइए।
तो उससे भी जो अलग से जो बीमारी आपको लग जाती है ना, वो बिल्कुल नहीं लगेगी। जो वेदर चेंज होता है उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं होगा। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि है ना, डॉक्टर आजकल अवॉइड कर देते हैं पेशेंट को देखना। अगर आपको नॉर्मल सा फीवर है तो भी वो आपको बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन सी खाना, और वो आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। स्किन की मैं बात करूँ तो विटामिन सी आप तो महंगे सीरम अपने फेस के ऊपर लगाते हो, लेकिन विटामिन सी अगर आप अपनी डाइट में लेना शुरू करोगे ना, तो जो भी दाग धब्बे हैं चेहरे के ऊपर, जो भी रिंकल्स आ रहे हैं, जो लाइट जो ख़त्म हो गई है ना, आपका जो फेस है वो ग्लो नहीं करता है, तो आपको सीरम लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस डाइट में भी विटामिन सी लेते हो तो आपकी स्किन एकदम अच्छी लगेगी, ग्लो करेगी, लाइट करेगी। जो नेक्स्ट जो हैक है, जब आप रात को जब आप सोने जाओ, आपको लेना हल्दी वाला दूध, और जिनको मिल्क पसंद नहीं है वो क्या कर सकते हैं कि पानी में ही आप हल्दी को डालिए, उसको बॉयल करिए और उसको पीजिए। हल्दी जो है वो बैक्टीरिया को एकदम ख़त्म कर देता है। हल्दी पुराने समय से ही बहुत अच्छा माना गया है हमारे शरीर के लिए। हल्दी वाला दूध पीते हो, चाहे वैसे भी आप अपनी हल्दी को अपनी डाइट में शामिल करते हो, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है, रिंकल फ्री रहती है और बीमारी से आप बचे रहते हो। धीरे धीरे हल्दी जो है आपको पतला करने में बहुत हेल्प करती है। गुनगुना पानी पीने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आप पतले तो होते ही हैं, साथ ही साथ वो आपको सर्दी जुकाम खांसी इन चीज़ों से आपको अलग ही रखती है। तो कोशिश करिए कि आप बाहर ना जाए, क्योंकि घर पे ही रहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप हमेशा मास्क पहन के निकले, जो सैनिटाइज़र है उसको अपने पास रख के ही जाए। पूरे अपने बालों को भी कवर कर ले, क्योंकि जो धूप होती है वो आपके बालों के लिए भी हार्मफुल होती है। तो पूरा पैक होके जाए। पहले तो आप काम में बिजी थे, आपको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन अब आप लोगों के पास पूरा टाइम है जो आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं। तो घर पे ही रहिए, अपनी स्किन का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपके पास भी अच्छे हैक है जिससे कि हम कोरोना से भी बचे रहे और हमें मज़ा आए करने में और अपनी स्किन का, अपनी बॉडी का भी ध्यान रख पाए, तो प्लीज़ मेरे से शेयर करिए, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि और भी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। तो थैंक यू।